नमस्कार मित्रों। आज मैं आपसे जिस किताब की चर्चा कर रहा हूँ वो है ख्यात कवि आलोचक श्री विजय कुमार की पुस्तक खिड़की के पास कवि। सिर्फ कवि ही इसमें खिड़की के पास नहीं है, बल्कि हम भी खिड़की के पास विश्व कविता की एक बहुत सशक्त झलक इसमें देख पाते हैं। वैश्विक कविता का संदर्भ लेकर ये जो पुस्तक गूंथी गई है, इसमें न सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण कवियों पर केंद्रित सुविचारित सुलिखित आलेख हैं, बल्कि उनके गद्यांशों के अनुवाद भी हैं, उनकी टिप्पणियों के अनुवाद भी हैं और उनकी कविताओं के भी अनुवाद हैं। तो एक बहुत मिली जुली हमें, अगर हम एक एट ए ग्लांस वैश्विक कविता के परिदृश्य को देखना समझना चाहें तो ये किताब हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसमें जो कवि शामिल हैं उनमें कैरोलिन फोर्शे, ओसिप मंदलेस्ताम, विस्लावा शिम्बोर्स्का, यानिस रित्सोस, ज़्बिग्niew हेबेर्ट, महमूद दरवेश, ऐसे कई कवि जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ों के, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अनुवाद भी इसमें है। मैं आपको कुछ चीज़ों के अनुवाद की एक झलक या उन पर लिखी हुई बातों की एक झलक देना चाहूँगा। हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी रित्सोस की एक कविता, बहुत छोटी सी कविता है और बहुत अच्छी कविता है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं बादल की हिरण से तुलना करना चाहता हूँ, मैं बादल की हिरण से तुलना करना चाहता हूँ, पर नहीं कर पाता। सारे बेहतरीन झूठ वक्त के साथ दफन हो जाते हैं। छोटी सी कविता है लेकिन बहुत मानी खेज। इसी तरह से ब्रॉडस्की का, जोसेफ ब्रॉडस्की का एक इसमें गद्यांश है कि कविता गद्य को शब्द की कीमत पहचानना सिखाती है। तो उसमें किस तरह से कविता हमारी मदद करती है उसके बारे में बताया गया है। मैं कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। साहित्य में सुरुचि विकसित करने की एक राह कविता पढ़ना है। पर यदि आप सोच रहे हैं कि यह बात मैं किसी पेशेवर पक्षपात की वजह से कह रहा हूँ, तो इससे अपनी जमात के लोगों के हितों की रक्षा में लगा हूँ, तो आप गलत समझ रहे हैं। मेरा किसी से गठबंधन नहीं है। बात सिर्फ यह है कि मानवीय अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ रूप होने के नाते कविता न केवल सारतत्व में अपनी बात कहती है, बल्कि यह किसी मानवीय अनुभव को संप्रेषित करने का सबसे घनीभूत रूप भी है। यह किसी भी भाषिक कार्यकलाप को, विशेष रूप से ऐसे कार्यकलाप को जो कागज पर घटित होता है, उसके उच्चतम संभावित स्तर को प्रस्तुत करती है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें और भी कही हैं कि हम किस तरह से कविता पढ़ते हैं तब भाषा के संस्कार से परिचित होते हैं। तो बहुत ही उपयोगी किताब है। अगर संभव हो तो इसे अवश्य पढ़ें। 2012 में आधार प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।